अपडेट्स को पूरा देखिएगा। आज 1 फरवरी है, बजट आया दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारी चीजें अनाउंस हुई हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। उनके बारे में शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला अपडेट दोस्तों निकल के आ रहा है हमारे यूनियन बजट 2022 के बारे में। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहली चीज जो मुझे देखने को मिली है वो है डिजिटल यूनिवर्सिटीज। दोस्तों उन्होंने कहा है कि 2022 के अंदर यहाँ पे 2023 के स्टार्टिंग में ही एक आधी डिजिटल यूनिवर्सिटी इंडिया में आ जाएगी, यानी कि दोस्तों डिजिटल हो जाएगी हमारी यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई भी। और उन्होंने कहा है कि इसके अंदर काफी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगी। देखते हैं दोस्तों कब शुरू होती है और कैसे कैसे स्टार्ट होता है इसके अंदर। दोस्तों दूसरी चीज जो उन्होंने अनाउंस की है वो है इसके अंदर डिजिटल करेंसी के बारे में। दोस्तों इंडिया के अंदर आरबीआई जो है वो 2020 के अंदर ही एक नई डिजिटल करेंसी अपनी खुद की लेके आने वाले हैं, जिसका नाम भी रूपी ही रहेगा। अब दोस्तों देखते हैं कि कब तक लेके आते हैं। वैसे आपको बता दूं उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी एक अनाउंसमेंट कर दी है। दोस्तों पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि ये बैन नहीं होने वाली है इंडिया में। ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये एज अ एसेट ही रहेगी। इसके ऊपर रेगुलेशंस बनने वाले हैं और इसके अंदर आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप कोई प्रॉफिट कमाते हो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। यानी कि आपने को क्रिप्टो करेंसी खरीद रखी थी, आपको प्रॉफिट हुआ और आपने बेच दी, तो जितने पैसे आपके पास आए प्रॉफिट के उसमें से आपको 30% गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगली चीज बताऊं आपको, वो निकल के आई है इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में। दोस्तों कैमरास हो गए या हम कह सकते हैं बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, इनके ऊपर जोर दिया जाएगा इंडिया में। तो आप कह सकते हो स्मार्टफोन्स के अंदर जो प्राइसेस वगैरह हैं आपके थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। देखते हैं दोस्तों एग्जैक्टली क्या निकल के आता है। वैसे आपको बता दूं इसी के साथ में छाते महंगे हो गए दोस्तों। इस बजट में जो है छाते महंगे हो गए दोस्तों। वैसे आपको बता दूं दोस्तों 5G के ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं और दोस्तों स्पेक्ट्रम की ऑक्शंस वगैरह इसी साल होने वाली हैं। और उन्होंने कह दिया है जो भी प्राइवेट नेटवर्क्स हैं जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया वगैरह जो भी हैं उनको कह दिया है कि इसी साल के अंदर आपको 5G रोल आउट करना होगा। अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि दिसंबर तक हमें कुछ मेट्रो सिटीज के अंदर 5G देखने को मिल सकता है। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बताया था काफी अच्छी बात है। और साथ में दोस्तों बता दूं इसी के साथ में उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि आपका जो बैंकिंग सिस्टम है दोस्तों, बैंकिंग यूनिट्स भी ऑनलाइन हो जाएंगे। 75 बैंकिंग ब्रांचेस को 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो सेटअप करने वाले हैं इसी साल। देखते हैं दोस्तों कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करेंगे। दोस्तों साथ में आपको बता दूं इसके साथ में उन्होंने AVGC को भी एक नई टास्क फोर्स है दोस्तों, इसको सेटअप करने की बात कही है। दोस्तों AVGC मतलब एनिमेशन, वर्चुअल, गेमिंग, कॉमिक्स। दोस्तों कॉमिक्स हो गई, गेमिंग हो गई, वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड एनिमेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा डिजिटली। दोस्तों काफी सारी चीजें लेके आ रहे हैं। साथ में दोस्तों एक अनाउंस किया उन्होंने ई-पासपोर्ट्स। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट्स आने वाले हैं जिनके अंदर चिप लगी होगी। उन्होंने कहा है कि काफी हेल्पफुल रहेंगे। देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है इस बजट के अंदर कि वो बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी भी लेके आने वाले हैं कि ईवीज के ऊपर जोर दिया जा सके और हमारे ईवीज को यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को काफी ज्यादा लोग परचेज करें। देखते हैं दोस्तों कि क्या इससे इफेक्ट पड़ता है। आपको बता दूं इसी के साथ में एक चीज और अनाउंस हुई है, ड्रोन शक्ति। दोस्तों ये जो है उन्होंने कहा है कि ड्रोन्स का यूज करके जो छोटे रिटेलर्स हैं या न्यू स्टार्टअप्स हैं वो इनका यूज करके लोगों तक प्रोडक्ट वगैरह पहुंचा सकते हैं, अपनी स्किल्स पहुंचा सकते हैं। देखते हैं दोस्तों कि एग्जैक्टली हर चीज कैसे वर्क करती है। दोस्तों मतलब ये जो बजट है ना, मैं कहूंगा डिजिटल के ऊपर करना मतलब डिजिटलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। देखते हैं दोस्तों कि इससे क्या कुछ नया निकल के आता है सामने। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी टेक की असली न्यूज की। दोस्तों अब निकल के आ रही है सबसे पहला अपडेट जियो की तरफ से। दोस्तों जियो 5G फोन लेके आने वाला है इस साल। देखते हैं दोस्तों आएगा या नहीं आएगा, रूमर्स बहुत सारे आ जाते हैं। दोस्तों जो डिटेल्स निकल के आ रही है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि इसका जो प्राइस रहेगा वो 9,000 से लेकर 12,000 के बीच में रहने वाला है। तो दोस्तों अगर 5G फोन इतने में आएगा तो मेरे हिसाब से काफी सही रहेगा। अभी इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 6.5 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले होने वाली है। 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का प्राइमरी डुअल कैमरा सेटअप होने वाला है और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का 5000 mAh की बैटरी होगी। एंड्रॉइड 11 गो एडिशन के ऊपर आएगा दोस्तों। 18 वॉट का फास्ट चार्जर आएगा और साथ में दोस्तों कहा जा रहा है 5G के ऊपर है तो Qualcomm Snapdragon 480 का यूज किया जा सकता है। ये जो फोन होगा इसके अंदर गूगल्स की ऐप में ज्यादा जोर दिया जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं, ये तो रूमर्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं, असल में क्या निकल के आता है, क्योंकि दोस्तों पहले हम देख चुके हैं तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या निकल के आता है।
दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है गूगल की तरफ से। दोस्तों गूगल जो है वो अपनी वर्क स्पेस को इंटीग्रेटेड वर्क स्पेस बनाना चाहता है और इसके अंदर दोस्तों वो अपने जीमेल यानी गूगल चैट, गूगल मीट और दोस्तों बहुत सारी चीजें उनको इकट्ठा इंटीग्रेटेड एक ही प्लेस पे करना चाहता है। दोस्तों अगर आपने अपनी जीमेल वगैरह ओपन की होगी तो आपने देखा होगा उसके अंदर मीट कॉपी ऑप्शन आ चुका है गूगल मीट का। और दोस्तों अब जो है ये इंटीग्रेटेड होके सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी और एक ही जगह पे वर्क स्पेस आपकी पूरी हो जाएगी, जिसमें आपकी जीमेल, गूगल मीट या हर चीज पूरी ओपन कर पाओगे आप, ऑप्शंस आ जाएंगे बेसिकली आपके पास। और दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि 8 फरवरी को इसका ये इंटीग्रेटेड व्यू निकल के सामने आएगा। देखते हैं दोस्तों एक्जैक्टली कब निकल के आता है। अभी गूगल की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो कब लेके आ रहे हैं इस चीज को। आने वाला है, ये नहीं है कि नहीं आने वाला है, पर कब आने वाला है एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। हो सकता है 8 फरवरी को इसको पहला व्यू हमें मिल जाए। और दोस्तों बड़ा अपडेट जो निकल के आ रहा है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स Zero 5G। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, फोन काफी अच्छा है और कहा जा रहा है 20K से नीचे रहने वाला है इसका प्राइस। अब दोस्तों बता दूं इसकी डेट निकल के आ गई है, इंडिया में लॉन्च होने के लिए 8 फरवरी को ही आने वाला है। दोस्तों बहुत सही फोन होने वाला है। इसका डिजाइन जो है आपको बता दूं Oppo Find X3 की तरह है। देखते हैं दोस्तों कि एग्जैक्टली कितना प्राइस निकल के आता है। स्पेसिफिकेशन बहुत जबरदस्त थी। और दोस्तों कल ही मैंने आपको Redmi Note 11 के बारे में बताया था, Redmi Note 11 के प्राइस के बारे में बताया था। दोस्तों ये आज डेट निकल के आ चुकी है 9 फरवरी। Redmi Note 11S के साथ में ही लॉन्च होगा, तो एक ही लॉन्च इवेंट में दोनों फोन एक साथ लॉन्च हो जाएंगे। और दोस्तों जो भी लोग Google Pixel 3 या फिर Google Pixel 3 XL इसके यूज करते हैं, बेसिकली इन फोन का यूज करते हैं, तो उनको मैं बता दूं आपका जो Google फोटो का अनलिमिटेड वाला ओरिजिनल फोटोज आप करते हो बैकअप, वो एंड हो चुका है। ओरिजिनल फोटोज को आप बैकअप करोगे तो आपको वापस नहीं डाउनलोड कर पाओगे, उनकी जो क्वालिटी है वो नीचे हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो जो भी इसका अनलिमिटेड मजा उठा रहे थे अब उनका बैकअप एंड हो चुका है। और दोस्तों बेसिकली आपको याद होगा मैंने कल व्हाट्सएप के बारे में ऐसा कुछ बताया था। दोस्तों धीरे धीरे करके जो गूगल है वो अपने बैकअप्स को कम कर रहा है। और दोस्तों गूगल की बात कर रहा हूं तो आपको बता दूं गूगल ने जो है अपने प्ले स्टोर से एक ऐप को रिमूव किया है, जो कि दोस्तों इसके अंदर मालवेयर इन्फेक्टेड है। दोस्तों इसके अंदर जो कि दोस्तों ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ में भी चलती है, पर फिर भी इसके अंदर मालवेयर्स देखे गए हैं, वायरसेस या आप कुछ भी कह सकते हो। तो दोस्तों इस ऐप को उन्होंने गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है। यहां पे मैं पिक्चर शो कर रहा हूं, आपके पास अगर ये ऐप है तो जो भी आपकी मनी वगैरह है उसे वापस निकाल के अनइंस्टॉल कर दीजिए, अकाउंट डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये ऐप जो है आपकी बैंकिंग डिटेल्स को चुरा रही है। तो दोस्तों इसे इसलिए आज प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। और दोस्तों गूगल की बात फिर से करते हैं, आज गूगल ने भी बहुत कुछ बताया है। दोस्तों गूगल की इंटीग्रेशन चल रही है और गूगल डेस्कटॉप के साथ गूगल डेस्कटॉप सर्च के अंदर ही आपको लेंस यानी कि गूगल लेंस का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो अब ये आपको जल्दी मिलने वाला है, अगर आपका अपडेट नहीं आया है तो आपको जो है सर्च के साथ में एक गूगल लेंस का सर्च ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी फोटो को या तो ड्रैग कर पाओगे या फिर उसको गैलरी वगैरह से अपने जो भी फोल्डर वगैरह से निकाल पाओगे और सर्च कर पाओगे। और दोस्तों एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है Realme 9 Plus के बारे में। दोस्तों काफी जबरदस्त फोन होने वाला है, कहा जा रहा है इसके अंदर इनबिल्ट हार्ट रेट सेंसर भी होने वाला है। दोस्तों देखते हैं एग्जैक्टली क्या निकल के आता है। मैंने तो कभी इससे पहले नहीं सुना है Realme के ऐसे फोन में किसी में भी, पर इसमें कहा जा रहा है कि आने वाला है, देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों iMac Pro एप्पल की तरफ से लॉन्च किया जाना था इन अपकमिंग डेज, कुछ दिनों के अंदर, पर दोस्तों इसे डिले कर दिया गया है और ये अब जाएगा समर्स के अंदर। हो सकता है जून जुलाई के महीने में कहीं ना कहीं लॉन्च कर दें। अब दोस्तों इसे डिले कर दिया गया है। इसके अंदर आपको M1 Pro और M1 Max चिप मिलने वाली थी, अब दोस्तों आज ये डिले कर दिया गया है। और दोस्तों Xiaomi की तरफ से MIUI 13 जो है उसको टीज कर दिया गया है। ग्लोबल लॉन्च होते ही एक दिन बाद इंडिया में भी टीज हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों काफी जल्दी आने वाला है। जो भी एलिजिबल डिवाइसेस हैं वो लोग तैयार हो जाओ, आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। और दोस्तों टेलीग्राम के अंदर एक नया अपडेट आ चुका है, टेलीग्राम वीडियो स्टिकर्स। दोस्तों वीडियो स्टिकर्स आ चुके हैं, इसी के साथ में उन्होंने अपने मैसेज रिएक्शन को भी इंप्रूव किया है। दोस्तों उसके साथ में आपको कस्टमाइज करके अपने खुद के स्टिकर्स बनाने का भी ऑप्शन मिल जाएगा अपनी वीडियोस में से। दोस्तों काफी अच्छी बात है, जो भी लोग टेलीग्राम यूज करते हैं उनको ये बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारी ऑटो न्यूज की, और ऑटो न्यूज में सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है टाटा की तरफ से। दोस्तों टाटा नेक्सॉन ईवी, इसका वेटिंग पीरियड जो है 6 मंथ से भी ज्यादा जा चुका है दोस्तों आज। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यानी कि वेटिंग पीरियड जो है लंबा होता जा रहा है सभी कार्स का, तो इसका भी आज बढ़ गया। और दोस्तों एक लीक निकल के आया है सामने, अब दोस्तों ये किया की तरफ से निकल के आया है, किया सेल्टोस के बारे में। दोस्तों ये एक नई कार लॉन्च करने वाले हैं, सेल्टोस का फेसलिफ्ट। कहा जा रहा है कि मिड 2022 के अंदर आ सकता है। अब दोस्तों मुझे नहीं आइडिया कि ग्लोबली और इंडिया में इकट्ठा लॉन्च होगा या फिर अलग अलग, पर दोस्तों कहा जा रहा है कि इसका डिजाइन एकदम चेंज हो जाएगा।
इंजन में चेंजेस शायद ना हो, पर इसके अंदर एक आपको सनरूफ का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अभी तक जो किया की कार्निस आ रही है उसके अंदर भी सनरूफ का ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर आ सकता है। देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों बता दूं लॉग 9 और स्पेयर इट, दोस्तों ये दो इंडियन स्टार्टअप्स ही हैं बेसिकली। इन्होंने आज पार्टनरशिप कर लिया और उन्होंने कहा है कि जो बैटरीज को स्वैप करने का, रिप्लेसमेंट करने का, ये इकट्ठा मिलकर काम करेंगे और ईवीज के ऊपर बेसिकली ये काम करेंगे। तो दोस्तों ये अपने सर्विस वगैरह को इंडिया में देते हैं और अब ये पार्टनरशिप कर चुके हैं। और दोस्तों ट्रिम की तरफ से अपडेट निकल के आ रहा है, ट्रिम की ट्राइडेंट 660। दोस्तों इस बाइक का जो प्राइस है वो 50,000 रुपीज से बढ़ चुका है। इसका वैसे प्राइस स्टार्ट होता था 6,95,000 से और अब ये शुरू होगी 7,45,000 रुपीज से। तो जो भी लोग इसे ट्राई करेंगे अब उनको महंगी पड़ने वाली है। तो दोस्तों आज के टेक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सभी अपडेट्स यहीं पे होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।